अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहिर मलिक। आज हम बात करते हैं इमरान खान की मकबूलियत पे कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी क्या है और ये कौन सी तर्ज सियासत है। यही एक ऐसा आज का मौजू है कि जो सियासी सोच रखने वाले लोग हैं आम तौर पे वो ये कहते हैं कि जब किसी की हुकूमत ख़त्म हो तो ये बहस होती है कि उस बंदे ने या उस वज़ीर आज़म ने या उस पार्टी ने अपने दौरे हुकूमत में क्या अच्छे काम किए, क्या बुरे काम किए। मगर ये एक अजीब फिनोमेना है कि खान साहब के 3.5 साल की हुकूमत के बाद ये तनकीद ही नहीं हो रही कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही, वो कैसे वज़ीर आज़म रहे, उनकी लेगेसी क्या है, उन्होंने पाकिस्तान को क्या दिया, क्या नहीं दिया। और कमाल की बात है कि ये इस पे मेरा भी ख्याल है कि वाकई वो हुकूमत के बाद जितने आज पॉपुलर हैं अपोजिशन में आके पहले इतने पॉपुलर नहीं थे। तो मैंने कोशिश की देखा जाए कि ये पॉपुलैरिटी क्यों हुई है, इसके पीछे कौन से सियासी और समाजी और नफसियाती अवामिल हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इमरान खान को यहाँ पे लेके गए हैं। तो मैं बतौर स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड बतौर स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री मुझे ऐसे लगा जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो की रूह इमरान खान में आ गई है। मैंने कोशिश की कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को समझा जाए, क्योंकि मैं ईमानदारी से समझता हूँ कि पाकिस्तान के 80 साल पाकिस्तान के सियासी करियर में अगर कोई मकबूल पॉपुलर अवामी सियासत है तो उसका महवर आज भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के गिर्द घूमता है। तो भुट्टो सब कॉन्शियसली कहीं ना कहीं इमरान खान के अंदर है। अगर इमरान खान साहब उसकी नकल नहीं उतारे तो मेरा ख्याल है उनका रोल मॉडल कहीं ना कहीं जाके जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मुझे नज़र आ रहा है। तो भुट्टो की मुझे सियासत जो मैंने गौर किया, भुट्टो की उसकी पैदाइश से लेकर उनकी पूरी सियासी ज़िंदगी को मैंने देखा तो मुझे नज़र आया कि भुट्टो पाकिस्तान की शायद सियासत का वो पहला आदमी था जिसने टकराव, महाजराई, न डर एक सियासतदान का इमेज दिया। भुट्टो ने जिसको भी अपना दुश्मन करार दिया या जो भी उसकी अपोजिशन थी उसके सामने बड़ा सख्ती से खड़ा हो गया। मुझे ऐसे लगा कि भुट्टो को शायद, हालांकि वो पंजाबी नहीं थे, सिंधी थे, मगर उनको पाकिस्तान की जो अक्सरियत थी पंजाबियों की बहुत ज़्यादा समझ आई कि ये लोग एक हीरोइज़म जो इनका है वो मौला जट वाला है कि आपने विलन जो है वो चाहे जितना मर्जी पावरफुल हो, वो एसपी हो, वो चौधरी हो, वो जागीरदार हो, उसके सामने खड़े हो जाना, उससे डरना नहीं है। तो मुझे ऐसे लगा कि भुट्टो की जो वो रूह थी कि आपने कन्फ्रंटेशनिस्ट है भुट्टो, मेरे ख्याल में भुट्टो ने हमेशा इस चीज़ की ये उसकी स्ट्रेंथ रही है। वो किस तरह आपने अपोजिशन के सामने आना है, वो कभी सॉफ्ट नहीं आपको नज़र आया। इसी तरह मुझे लगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तर्ज सियासत जो है वो इमरान खान के अंदर है। और आज जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी है, जो सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है लोगों को फैसिनेट किया है, वो यही चीज़ किया कि इमरान खान ने ताकत को ललकारा है। और उस ताकत के ललकारने के पीछे वही मौला जट पर्सनैलिटी है कि आप विलन जितना मर्जी ताकतवर हो, आपने डरना नहीं, आप बेबाक है, आप सामने खड़े हो जाते हैं, आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं और आप अल्लाह अल्लाह कर देते हैं। तो इस तरह अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इमरान खान के, मैं थोड़ा सा इस जो टाइम है मेरे पास इसमें मैं कोशिश करूँगा कि दोनों को मैं कहाँ एक जगह देखता हूँ, दोनों मिलते जुलते हैं। इंटरेस्टिंगली दोनों की तलीमी भी काफ़ी सिमिलैरिटी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपने ज़माने में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बड़ी मशहूर है बर्कले में, ये कैलिफोर्निया की एक रियासत में ये यूनिवर्सिटी है, वहाँ से उन्होंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी। इसके अलावा वो यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया से भी पढ़े और यूके से भी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और लिंकन इन एक कानून का एक इदारा है, वहाँ से भुट्टो ने ट्रेनिंग भी ली। तो भुट्टो का भी एक्सपोजर जो एजुकेशन में था वो बाहर से था। उन्होंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी, उन्होंने लॉ पढ़ा। अब खान साहब पे आ जाते हैं। खान साहब के जो इंस्टीट्यूशन हैं उनमें लाहौर का बड़ा मशहूर चीफ कॉलेज उसको कहते थे, एचिसन कॉलेज कहते थे, इसके साथ ये भी ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं और इन्होंने भी पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और फिलासफी पढ़ी है। तो एक चीज़ दोनों में कॉमन नज़र आई कि दोनों की जो एजुकेशन है वो वेस्टर्न है, वो इंग्लिश मीडियम के दोनों लोग हैं। तो ये एक इनका एजुकेशन की कॉमननेस है। चलें जी, अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि भुट्टो साहब की थोड़ी सी जो पॉलिटिकल उनकी पर्सनैलिटी में जो मोटी मोटी बातें कर लेते हैं। भुट्टो पाकिस्तान के 9वें प्राइम मिनिस्टर थे और कमाल की बात है ये पाकिस्तान के जो 73 का कॉन्स्टिट्यूशन है ये उनकी हुकूमत में बना था। बनाया तो पाकिस्तान की असम्बली में न था, मगर इसका क्रेडिट पाकिस्तान को जो पहला आइन है उसका क्रेडिट जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जाता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो सियासत में आमद है वो सिकंदर मिर्ज़ा के ज़माने में हुई और ये उसके साथ ही जब सिकंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने तो पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग गई। अयूब खान 1958 में अक्टूबर में उन्होंने मार्शल लॉ लगा दी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जनरल ज़िया की यंगेस्ट सबसे नौंबर वज़ीर होने का भी एजाज़ हासिल है। ये वज़ीर तजारत भी रहे, वज़ीर सनत भी रहे, वज़ीर इत्तलात भी रहे। इसके बाद जो इनकी सबसे बड़ी पॉपुलैरिटी बनी वो वज़ीर ख़ारजा की थी।
तो वज़ीर ख़ारजा के होने के हवाले से जो सबसे इंटरेस्टिंग इनकी मैं समझता हूँ, जहाँ पे भी इनकी कन्फ्रंटेशन नज़र आई, इनका टकराव की सोच नज़र आई, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कहा जाता है कि पाकिस्तान की जो चीन से ताल्लुकात हैं उसके ये महमार है। इन्होंने पाकिस्तान में उस ज़माने की सबसे बड़ी सुपर पावर तो खैर सोवियत यूनियन में था, मगर अमेरिका वाज वेरी बिग पावर। और इंटरेस्टिंगली अमेरिकन जो रिलेशन थे वो पाकिस्तान की मिलिट्री हुकूमत से बड़े स्ट्रॉन्ग थे। तो भुट्टो का सबसे बड़ा कमाल ये है कि उस पावर के होते हुए वो इन्होंने ना चाइना का रुख कर लिया और चाइना से पाकिस्तान के ताल्लुकात की इतनी दो तरफा इन्होंने बेस बनाई कि तजारती, माशी, समाजी, फ़ौजी हर तरह के ताल्लुकात जो चीन से बने उसका क्रेडिट जुल्फ़िकार अली भुट्टो के है। और दैट वाज अगेंस्ट अमेरिका, उस ज़माने की सबसे बड़ी पावर। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है चाइना के हवाले से, उस ज़माने में अमेरिका को ना खुश करने वाली बात समझ लें, पाकिस्तान का वह जो सरहदी जो तनाज़ा नहीं है, जो मुआहदा हुआ वो चाइना के साथ हुआ था। उसके पीछे जुल्फ़िकार अली भुट्टो था। 75 किलोमीटर का जो एरिया था पाकिस्तान और चाइना के दरमियान, उसमें डिस्प्यूट था, मगर उसमें कुछ ले दे करके वो मसला हल हुआ। और अच्छी बात यह है जो बड़ी मज़े की है, दुनिया का जो आईकॉन है K2 का जो पहाड़ है वो डिस्प्यूट ख़त्म हो गया, वो पाकिस्तान के हिस्से में आ गया। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक पहला मैं समझता हूँ टकराव उन्होंने किया अमेरिका से, के बजाय अमेरिका के ताकतवर के पास जाने के वो कमज़ोर चाइना के पास गए और चाइना से बड़े अच्छे तल्लुकात बना लिए। अब दूसरी तरफ आते हैं, भुट्टो के बारे में यही कहा जाता है कि वो जनरल यूब के बड़े पास थे, उनके दिल में रहते थे, बड़ा उनको एहतराम से, कई लोग तो कहते हैं उनको डैडी भी कहते थे, बेटों वाला उनका रिश्ता था। अब कमाल ये है कि 65 में पाकिस्तान की वॉर इंडिया से होती है। जब ये वार हुई तो यहाँ से भुट्टो का एक वही कन्फ्रंटेशनल बंदा आ गया और भुट्टो ने सबसे ज़्यादा जिसको अपोजिशन दी उसका नाम जनरल अयूब है, जो उसको सियासत में लाया, जो उसकी तीन वजारतें उसको मिली और बड़ा अहम भुट्टो जनरल अयूब की कैबिनेट का हिस्सा थे। तो उन्होंने एक इशू ले लिया कि जनरल अयूब ने कश्मीर का सौदा कर दिया। ताशकंद में सोवियत यूनियन उस ज़माने में था, वहाँ जाके इंडियन प्राइम मिनिस्टर आए शास्त्री, उन्होंने एग्रीमेंट करके ना कश्मीर का सौदा कर दिया। और 65 से 66 तक 67 तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हर जलसे में ये कहा कि मैं ताशकंद का एक राज बताऊँगा, यानी कि पूरी लड़ाई जनरल अयूब के साथ, जो अपनी 10 साल इक़्तिदार की सेलिब्रेशन कर रहा था, जिसका बड़ा नाम था, जो बड़ा ताकतवर था, जो फील्ड मार्शल था, इन्होंने उसके सामने खड़े हो गए और उसका बड़ा दिलेरी से मुकाबला किया। और यहाँ इन्होंने आके नवंबर 1967 में पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। अब पीपल्स पार्टी रखी, अयूब वहाँ आउट कर गया, याही आ गया, फिर लड़ाई याहिया से भी रही, याहिया के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट में रहे। 1970 में पाकिस्तान के इलेक्शन हुए, इलेक्शन में इन्होंने कामयाबी हासिल की मगरबी पाकिस्तान में, मगर मशरक़ी पाकिस्तान में हिस्टोरिक विन हुई शेख मुजीबुर की अवामी लीग की। सिर्फ उन्होंने 2 नशिस्तें अपना पे उन्होंने नुकसान हुआ, बाकी मेरा ख्याल तकरीबन सारी नशिस्तें बांग्लादेश की जो उस ज़माने में मशरक़ी पाकिस्तान था वो शेख मुजीब के पल्ले आई। और भुट्टो ने वहाँ पे भी एक किस्म की कन्फ्रंटेशन की, उन्होंने किसी सूरत बड़ा तनकीद की कि इस पे कौमी असम्बली का इजलास नहीं होना चाहिए, ये इस पे जब उस दबाव में जब याहिया ने ये फैसला किया कि उन्होंने कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाया, उसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान में इक़्तिदार जो था वो अवामी लीग जो अक्सरियत पार्टी थी उसको ना मिला और मुल्क टूट गया। तो ये भी उसी कन्फ्रंटेशन का एक हिस्सा था। अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जब हुकूमत में आते हैं तो हुकूमत में जो भी इनकी वो जो कन्फ्रंटेशनल टकराव और ना डर वाली पॉलिसी थी उन्होंने रखी, ये इन्होंने सरमायादार को भी एक बहुत बड़ी ताकत की अलामत थी, अमीर लोग, इन्होंने इंडस्ट्रीज को ललकारा, इन्होंने कहा जी मैं नेशनलाइज करूँगा, मैं जो आपकी कारखाने हैं उस पर उनको आवाम के पल्ले डाल दूँगा। वो अलग बात है कि वो ब्यूरोक्रेसी ने वो तबाह बर्बाद कर दी वो सारी नेशनलाइजेशन, बट भुट्टो स्टूड अगेंस्ट कैपिटलिस्ट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। फिर इसके बाद जागीरदारों से भी जंग लड़ी, जागीरदारों पर इन्होंने इस्लाहत की, क्योंकि वो इतनी इफेक्टिव नहीं है, मगर किसी ना किसी तरह पीपल्स पार्टी ने ज़मीनों की भी इस्लाहत करने की कोशिश की। फिर भुट्टो ने एक जो तालिब इल्म जो नौजवान था उसके लिए इसने बड़ी नई चीज़ें पैदा की, फ्री बस की टिकट कर दी, 10वीं तक पाकिस्तान में फ्री एजुकेशन कर दी। तो मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि भुट्टो ने अपने ज़माने में एक कॉन्सेप्ट डेवलप ये किया कि वो कमज़ोर के साथ है, ताकतवर के सामने खड़ा होगा, वो लड़ेगा। तो यहाँ से होते होते जब 77 में उनका दूसरा उन्होंने जब इलेक्शन कराए तो यहाँ पर भुट्टो की पर्सनैलिटी की अजीब चीज़ नज़र आई कि उन्होंने उस इलेक्शन में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी ने बहुत ज़्यादा अक्सरियत हासिल कर ली उस इलेक्शन में, मगर उनके ख़िलाफ़ जो अपोजिशन थी उसका नाम था पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद, और वो भी इमरान खान से सिमिलैरिटी है, सारी पॉलिटिकल पार्टी
भुट्टो के ख़िलाफ़ खड़ी होंगी 77 के इलेक्शन में। और जब उसका इलेक्शन का नतीजा आया तो भुट्टो की बहुत बड़ी अक्सरियत थी, तो उन्होंने कहा हम इसको तस्लीम नहीं करते। भुट्टो के ख़िलाफ़ एक एहतजाज शुरू हो गया। उस एहतजाज का नतीजा ये निकला कि वो कॉन्फ्लिक्ट इतना बड़ा, इतनी लड़ाई हुई कि कहीं ना कहीं जाके जुल्फ़िकार अली भुट्टो मुज़ाकरात ना कर सके, अपोजिशन से नेगोशिएशन ना कर सके, मसला ना कर सके। और उसका नतीजा हुआ कि 5 जुलाई 1977 को जनरल ज़ियाउल हक़ ने पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दिया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हो गई। इनको गिरफ़्तार कर लिया। इनको गिरफ़्तार करने के बाद कुछ दिनों के बाद 18 जुलाई को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को रिहा किया गया 15 दिन के लिए। ये जब लाहौर आया अपनी रिहाई के बाद, तो यहाँ भी इनका बहुत बड़ा इस्तकबाल हुआ और भुट्टो की टोन में फिर अग्रेशन आया। भुट्टो ने फिर अपना आप दिखाया कि मैं नहीं डरता, मैं न डर हूँ, मैं किसी सूरत कन्फ्रंटेशन से नीचे नहीं आऊँगा, मैं वो किसी के पाँव नहीं पड़ूंगा। उसका नतीजा ये हुआ कि सितंबर में इन पे पहला मुकदमा हो गया और इनको गिरफ़्तार कर लिया गया एक कत्ल के इल्ज़ाम में, जिसके बाद ये 2 साल में ये मुकदमा हुआ। और दुनिया की तारीख़ का एक अनोखा वाक़या हुआ कि एक वज़ीर-ए-आज़म जिसको पहले उसकी हुकूमत से निकाला गया और उनको उस पर फांसी दे दी गई। तो भुट्टो का ओवरऑल काफ़ी पर्सनैलिटी में कन्फ्रंटेशन नज़र आती है और उनकी सियासत, उनकी हुकूमत, उनकी अपोजिशन, उनकी पर्सनैलिटी में ये बड़ी नुमाया फास्ट बॉलर है। उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें भी इमरान खान भी एक फास्ट बॉलर है। अगर आप इमरान खान की पूरी पर्सनैलिटी को देखें एज ए क्रिकेटर, एज ए पॉलिटिशियन, उसमें कन्फ्रंटेशन नज़र आती है, महाजराई नज़र आती है, टकराव नज़र आता है, डरना नहीं है, लड़ना है, बस लड़ना है। तो वही कैफियत लेके इमरान खान साहब ने 1996 में तहरीक-ए-इंसाफ जो थी उसका आगाज़ किया और उन्होंने सबसे पहले जो कन्फ्रंटेशन शुरू की वो थी जरदारी और मतलब पीपल्स पार्टी और नून पे। उनका कहना था ये पीपल्स पार्टी जो मोहतरमा बेनज़ीर जरदारी और नवाज शरीफ हैं ये एक दूसरे की बारीकी लेते हैं, मैं इन दोनों से लड़ूंगा। तो पहली उन्होंने अपनी आगाज़ ही 22 साल जो उनकी अपोजिशन रही, तो उन्होंने कहीं जाके नज़र नहीं आया कि उन्होंने इन दोनों से सेटलमेंट करने की कोशिश की। मुसलसल एक जंग रही उनकी दोनों के ख़िलाफ़। उन्होंने कि इनकी बारियाँ ही आपस में, कोई इनका इख्तलाफ नहीं है, ये लूट, दोनों चोर हैं, डाकू हैं, इंतहाई सख्त ज़ुबान रखी। अब हुकूमत में आ गए। जब हुकूमत में आ गए तो इमरान खान की जो पर्सनैलिटी की कन्फ्रंटेशनल माइंड है वो भी बड़ा नुमाया में नज़र आता है। उन्होंने कभी अपोजिशन लीडर से मुलाकात नहीं की। अब शहबाज शरीफ एक अलग बंदा होगा, मगर जब वो आपका अपोजिशन हेड है तो ही इज़ पार्ट ऑफ योर सिस्टम। आप उन्होंने बिल्कुल, इमरान ने कहा खुला, मैं किसी से नहीं मिलूंगा, मैं शहबाज से नहीं मिलूंगा, ये चोर है, ये फ्रॉडी हैं, ये करप्शन के लोग हैं। इसी तरह जब रिसेंटली जब ये अदम एतमाद हुई तो खान साहब ने सीधा कहा कि मेरी गोली के मेरे निशाने में जो सबसे पहले बंदा है वो जरदारी है। तो इस सिचुएशन में भी इमरान खान ने आके कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, कोई निगोशिएशन नहीं की, सियासतदानों से बात करने की कोशिश नहीं की, वो सॉफ्ट नज़र नहीं है। और यहाँ तक कि उनका जो अदम एतमाद है ये भी भुट्टो की तरह यहाँ पे दोनों की कॉमनैलिटी है कि भुट्टो की भी 77 में सारी पार्टी जो थी कौमी इत्तेहाद की सूरत में 9 जमातें थी, वो सारी इकट्ठी हो गई थी, उसको पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद कहा गया। इसी तरह ये सारी 12 की 12 पॉलिटिकल पार्टी इमरान खान के ख़त्म खिलाफ इकट्ठी हो गई और उन्होंने अदम एतमाद कर दी। और पाकिस्तान की तारीख का ये पहला अदम एतमाद है जिस पर इमरान खान हुकूमत से बाहर निकले। तो अब इमरान खान की वही जो कन्फ्रंटेशनिस्ट है, अभी आप देखें, अभी जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे, अभी उनकी जो इस्लामाबाद में उन्होंने स्पीच की उसमें उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाला एक और काम किया। उन्होंने अमेरिका से, उन्होंने तब तो नाम नहीं लिया, मगर उन्होंने कहा जी मेरे ख़िलाफ़ इंटरनेशनल साजिश हुई है, तो मैं हुकूमत, मेरे ख़िलाफ़ एक साजिश है, लोग मेरे साथ हैं, मैं अभी भी पाकिस्तान का बड़ा चाहने वाले लोग मुझे पसंद करते हैं। तो उनकी वो जो कन्फ्रंटेशन का माइंड था वो वहाँ से उन्होंने इंतहाई तेज़ी से कन्वर्ट किया कि ये एक गैर मुल्की साजिश है, ये पाकिस्तान की आज़ादी का मसला है, ये खुद मुख्तारी का मसला है, ये पाकिस्तान की ग्रेस का मसला है। तो उस पर मैं समझता हूँ इमरान खान ने जो पॉपुलैरिटी ली है, वही जो मैं बार बार आर्गूमेंट कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं इनके अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का माइंड है, वो इरादी है या गैर इरादी है। वहीं से वो बंदा जिसकी परफॉर्मेंस बड़ी नीचे सी, एकदम ये वहीं कहीं से कहीं ऊपर चले गए। और पाकिस्तान की तारीख़ में मेरा नहीं ख्याल कभी इस तरह की कोई सियासी महाजराई किसी ने देखी हो कि आप अदम एतमाद करें और आपका कानून आइन के कि जब अदम एतमाद हो जाएगा उस दिन असम्बली में सिवाय अदम एतमाद के वोटिंग के कुछ नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल तारीख में नई बात हुई कि असम्बली ने कहा जी कि हम वोटिंग नहीं करते, ये गरदार है, हम नहीं कर सकते। तो मामला जाके सुप्रीम कोर्ट पे गया, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे ये वोटिंग हुई और जिस दिन ये हुक्म दिया गया कि वोटिंग होगी, रात को 11 बजे तक, 11:30 बजे जाके एक पूरे 12 घंटे की एक असाब शिकन जंग के बाद जब ये पता चला कि जनाब आपकी सुप्रीम कोर्ट भी खुल गई है, आपकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी खुल गई है और कैदियों की वैन भी आ गई हैं असम्बली के बाद, तो फिर जाके कहीं जाके एक पूरी दूसरी एक दास्तान है कि वहाँ पे एक इलेक्शन हुए और शहबाज शरीफ उस पर वज़ीर-ए-आज़म बने और इमरान खान साहब वहाँ से
आउट हो गया। अब पंजाब पे आ जाते हैं। अब पंजाब के जो 3-4 हफ्ते में जो कन्फ्रंटेशन हमें नज़र आई है, जो तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म पे कह रहे हैं, डेफिनेटली क्योंकि इमरान खान उसके लीडर हैं, ये भी ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ कि यहाँ पे भी लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। हाई कोर्ट के कहने पे डिप्टी स्पीकर ने अदम एतमाद की वोटिंग कराई, जिससे हमजा वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गए। और ये भी तारीख का एक वाक़या होगा, 3 दफ़ा हल्फ़े वफ़ादारी न होने के बाद सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी से जाके ये हल्फ़े वफ़ादारी हुई और वो वज़ीर आला बने। और उस दिन भी गवर्नर की और अजीबो गरीब उन्होंने कहा जी कि मैंने बहाल कर दिया है सीएम को, तो वो तो सीएम हुआ है। तो उसका नतीजा ये हुआ है, वो कन्फ्रंटेशन का जो मैं कहना चाह रहा हूँ, वज़ीर कानून जो पाकिस्तान के तारड़ साहब हैं, उन्होंने फरमाया कि जनाब हम आर्टिकल 6 का ना एक रेफरेंस बना रहे हैं सदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ और गवर्नर पंजाब के ख़िलाफ़। तो वो मैं जो कहना चाह रहा हूँ, ये कन्फ्रंटेशन वहाँ से अभी तक जारी है। और इमरान खान की पैदाइश हुई थी सियासत में और अभी तक की जो है वो अभी तक वो कन्फ्रंटेशन कायम की कायम है। अच्छा, मजहबी हवाले से भी दोनों लीडरों में बड़ी सिमिलरिटी मुझे नज़र आई है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक वैसे तो जेस्चर है बड़ा लिबरल सेकुलर, मगर आप अमली तौर पे देखें तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो मुझे लगा है कि पाकिस्तान की जो इस्लामी स्पिरिट है, जो मज़हब की जो इस्तेमाल है, वो उन्होंने दिल से किया या उन्होंने पोलिटिकल किया, ये वो इसका जवाब दे सकते हैं, मगर बड़ा नुमाया है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली दफ़ा जुमे की छुट्टी की, शराब पे पाबंदी उनके ज़माने में लगी, नशा जो बांग चरस इस तरह के ठेके थे उन्होंने बंद किए। फिर उन्होंने पाकिस्तान आइन के मुताबिक जो दूसरी जो अमेंडमेंट हुई थी उसमें मरज़इयों को काफिर करार दिया गया, रिलीजियस काम उन्होंने किया। फिर मुझे याद आया कि वो सोने के एक दरवाजे बनाया करते थे मुख्तलिफ मज़ारों में, जिस तरह इमरान खान साहब भी जाते हैं, वो गए थे अपना पाकपत, उन्होंने भी वहाँ पे सलाम की थी। तो भुट्टो ने भी जो इस तरह के औलिया कराम थे या जो इस तरह की शख्सियतें वहाँ पर स्पेशली दरवाजे बनाए। फिर भुट्टो के अंदर का एक जो इस्लामी बम का तस्वर उन्होंने थोड़ा सा डेवलप किया। फिर उन्होंने इस्लामी दुनिया का एक तस्वर पैदा की और पाकिस्तान में जो दूसरी फरवरी 1974 में एक इस्लामी कॉन्फ्रेंस हुई जिसके सरबराह चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो बने। और ये एक बहुत बड़ी तारीखी कामयाबी थी कि पाकिस्तान का जो वज़ीर आज़म है वो पूरी दुनिया के जो मुसलमान ममालिक हैं उनका चेयरमैन बना है। लाहौर में ये कॉन्फ्रेंस हुई, इस हवाले से ये बड़ा उनका बहुत बड़ा एक अपना बड़ा काम है। तो उस हवाले से अगर हम देखें, अगर इस्लामी भुट्टो की जो इस्लामी माइंड था वो बड़ा नुमाया आपको नज़र आता है पाकिस्तान में, बेशुमार जगह पे उनका नज़र आता है। अब आते हैं इमरान खान साहब की तरफ। खान साहब तो आपको पता है वो उन्होंने बड़ा एक इस पर स्टैंड लिया कि उनका जो मॉडल है वो रियासत मदीना है। उन्होंने इस पर बड़ी एक हज़ारों दफ़ा उसने उनकी तारीफ़ की और उनका मेरा जो मॉडल है वो वही है। फिर इसके अलावा उनको इस्लामी फ़ोबिया के हवाले से जो UNO में करारदाद भी मंजूर हुई है उसमें पाकिस्तान की भी कंट्रीब्यूशन है, इमरान खान की भी कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने बड़ा दुनिया में इसमें बड़ा पासन इस्लामी फ़ोबिया के हवाले से बड़ा काम किया। पाकिस्तान के जो तलीमी निज़ाम है उसमें उन्होंने रिलीजन को काफ़ी इंट्रोड्यूस किया, काफ़ी कोर्सेज़ बदले हैं, इस्लामियत लेके हैं। तो दोनों में मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये भी एक सिमिलरिटी है, मजहबी वाले से भी मुझे काफ़ी क्लोज एक दूसरे के नज़र आए हैं। अच्छा, अमेरिका से तल्लुकात के मामले में तो लगा कि फ़ोटो कापी हैं दोनों। मुझे अब भी याद है जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लास्ट डेज थे, जब उन्होंने मार्च 77 में इलेक्शन कराया और उनके ख़िलाफ़ अपोजिशन उस ज़माने की सारी उनके ख़िलाफ़ बहुत बड़ी एक तहरीक चल रही थी। उस दौरान में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अपना वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जॉइंट सेक्शन में 28 अप्रैल 1977 को पाकिस्तान की असम्बली में ख़िताब किया और पहली दफ़ा उन्होंने अमेरिका की तरफ इशारा किया, अमेरिकी ख़ारजा की तरफ इशारा किया कि ये मेरे ख़िलाफ़ है, मेरे ख़िलाफ़ फंडिंग आ रही है, मेरी हुकूमत ख़त्म कर रहे हैं। ये ऑन दी रिकॉर्ड मैं बात कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। उसके अलावा जो दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है इसके अलावा 77 में 30 मई 77 को यहाँ पे पाकिस्तान में जमीयत तुलबा पाकिस्तान ने लियाकत बलोच थे शायद उसके प्रेसिडेंट, उन्होंने कॉल दी पहिया जाम की। तो पूरे पाकिस्तान में ट्रैफिक नहीं चल रही थी, ट्रांसपोर्ट रुकी हुई थी। तो भुट्टो ने जनाब अपने वहाँ से निकले CM प्राइम मिनिस्टर हाउस से अपनी जीप में, तो हाथ में कागज़ पकड़े थे, तो वो राजा बाज़ार पिंडी में आ गए। वहाँ पर उन्होंने वाइट एलिफेंट अमेरिका का रेफरेंस दिया कि ये मेरी हुकूमत ख़त्म करने चाह रहे हैं। तो 77 के बाद जो बिल्कुल मैं समझता हूँ वो वही काम अपना हमारे इमरान खान साहब ने किया। उन्होंने भी तकरीर के दौरान आगे लाखों लोग थे इस्लामाबाद उनके सामने, उन्होंने भी एक कागज़ निकाला, उन्होंने कहा ये वो लेटर है, ये वो साजिश है मेरे ख़िलाफ़। जो वहाँ उन्होंने नाम नहीं लिया, बहरहाल बाकी जो फिर लाहौर और पिंडी और जो पेशावर के जलसे में उन्होंने एक किस्म का अमेरिका का नाम भी लिया। तो दोनों में ये भी एक अजीब सी कॉमनैलिटी है, दोनों ने अपनी हुकूमत के खात्मे का ज़िम्मेदार अमेरिका को करार दिया। अच्छा, इसी
अमेरिकन पस मंजर में मैं नोट कर रहा था हमारे अपना लाहौर में जो इमरान खान ने जो एक जलसा किया, उन्होंने एक तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तारीफ़ भी की और ये भी कहा, एक दो जलसों में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी कायद-ए-आज़म के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ज़ात थी। और वेरी इंटरेस्टिंगली लाहौर में उन्होंने साम्राज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ये बड़ा टिपिकल जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दो अल्फाज थे, साम्राज और इस्तिसाल। तो मैं समझता हूँ ये भी किसी ने एडवाइस किया कि आप अमेरिका का नाम मत लें, आप साम्राज के। तो खान साहब ने लाहौर में पहली दफ़ा ये साम्राज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। भारत के बारे में भी दोनों का रवैये में भी एक कॉमननेस नज़र आती है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के एटम बम के बाप हैं और उस बाप के पीछे इंडियन दुश्मनी थी, कन्फ्रंटेशन थी, टकराव था, इंडिया से डरना नहीं, इंडिया से लड़ना है। कश्मीर की भी जो अवेयरनेस पंजाब में या पूरे पाकिस्तान में फैली है, मैं समझता हूँ उसमें भुट्टो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बड़ा काम है। चाइना से जो ताल्लुकात थे, इंटरनेशनल जितने भी एक्सपोजर हुआ, भुट्टो ने कश्मीर की बात की और मशहूर ज़माना उसकी जो यूएनओ में स्पीचेज़ की उसमें भी कश्मीर का जिक्र था। भुट्टो ने यह कहा कि हम घास खाएँगे, एटम बम बनाएंगे, हज़ारों साल लड़ेंगे और इंडिया से बराबरी की सतह पर रहेंगे, इंडिया से डरते नहीं हैं। तो वो जो एक कन्फ्रंटेशनल, मैं बार बार जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पर्सनैलिटी वो आपको इंडिया से भी नज़र आएगी। और इसी तरह मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म हमारे जो इमरान खान साहब हैं, एज ए प्राइम मिनिस्टर शायद दुनिया में इस तरह नहीं कभी हुआ। इन्होंने भी ट्वीट किया जिसमें इन्होंने डायरेक्ट गिरेबान से पकड़ा उसको, अपना मोदी को कहा कि ये छोटा आदमी है, बड़े दफ्तर में बैठा हुआ है। पूरी वैसे दुनिया हिल गई थी कि ये सफारती मैनरिज्म में इस तरह की लैंग्वेज नहीं होती। तो इसमें भी आपको नज़र आएगा, दोनों कहीं साथ साथ नज़र आएंगे आपको। अब नफ्सियाती जो इन दोनों की पर्सनैलिटी है, मुझे उसमें भी बहुत चीज़ें ऐसे लगा है कि वाकई ये साथ साथ ही हैं। मतलब दोनों में एक एम्बिशियस दोनों बड़े हैं, दोनों में बड़ी एक ख्वाहिश है कि अपने मिशन को कंप्लीट किया जाए। अगर आप इनको सुने, दोनों मेहनती भी बड़े हैं, काम बड़ा करने वाले हैं, वर्कहॉलिक हैं। भुट्टो भी कहते हैं, सुनते हैं वो 1-2 घंटे सोया करता था। इसी तरह इमरान के बारे में भी यही है कि जनाब हर वक्त एक्शन, सुबह सवात, रात को लाहौर, फिर इस्लामाबाद। तो दोनों में एक एम्बिशियस, एक बहुत इनमें एक एनर्जी थी, एक बहुत दोनों में बड़ी कॉमन आपको नज़र आती है। और इसके साथ एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो खुद पसंदी है। दोनों में बड़ी नुमाया खुद पसंदी, कहीं ना कहीं नरगसियत है। और उसकी वजह यह कि अगर आप इनको देखें तो इन दोनों की पार्टी में जब भुट्टो भी जिंदा था और इमरान भी जिंदा, इनके साथ आपको सेकंड टियर नज़र नहीं आता। अगर आपको लगता है इमरान माइनस हो जाए तो पीटीआई में कौन, व्हाट इज वुड बी पीटीआई, नो पीटीआई। इसी तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो, इनके अपने कद और इनकी अपनी पर्सनैलिटी की छाप इतनी इन्होंने स्ट्रॉन्ग रखी होती है। दोनों में कॉमननेस है कि इन्होंने कोई सेकंड टियर, थर्ड टियर पॉलिटिशियन बनाया नहीं। इसी तरह भुट्टो जब गया तो उसको रिप्लेस फिर उसकी बेटी ने किया, फिर उसके बेटे ने किया। आज तक कोई लीडरशिप नहीं उन्होंने आने दी। इसी तरह मुझे लग रहा है, ये मेरा खदशा है, आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, कि अब इमरान ने भी, मेरा हाल है पीटीआई में ऐसा कोई मुझे सेकंड टियरशिप नहीं नज़र आई। और एक और दोनों में बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मुझे नज़र आया, दोनों में अपने साथियों को साथ ना लेके जाने की भी एक कहीं ना कहीं इनकी खुद पसंदी है, या एक लीडरशिप की हद तक ये किसी को आगे नहीं आने देते। मसलन अगर मैं जब इमरान खान को देखता हूँ, इतने क्लोज लोग, जहांगीर तरीन इनके बड़े पास थे, हामिद खान वन ऑफ द फाउंडर ऑफ पीटीआई, जस्टिस वजीउद्दीन, जुल्फ़ी बुखारी को भी निकाला है, वो टूरिज़म में था, अलीम खान है। ऐसे ऐसे क्लोज लोग इमरान के साथ रहे, पर सम रीज़न वो साथ नहीं चलते। कोई 1 साल 2 साल 6 महीने में चले जाते हैं। इसी तरह भुट्टो के साथ बड़े बड़े दलेर, बड़े बड़े लोग थे। वैसे भुट्टो ने खुद उनको पैदा किया, उनको नर्ज किया, बड़े नाम बाद में बने, हनीफ रामे, मुस्तफ़ा खर, मोहम्मद मिराज मोहम्मद ख़ान, जे रहीम, खुर्शीद हसन मीर, एक लिस्ट है। राना मुख्तार बड़ा नाम था। ये बड़े पीपल्स पार्टी के बड़े जेलर थे, बड़े क्लोज थे, मगर हुकूमत के दौरान ही इनकी कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ और भुट्टो साहब से ये दूर हो गए, या भुट्टो साहब ने इनको निकाल दिया। तो मेरा लगा कि दोनों में एक ख़ास सतह तक ये एक को बर्दाश्त करते हैं, ये बहुत ज़्यादा दूसरे को साथ नहीं रखते, या उनको एक सतह से अपना आगे नहीं जाने देते। भुट्टो में भी बड़ी नुमाया नरगसियत नज़र आती है, खुद पसंदी नज़र आती है। अगर आप 77 के इलेक्शन देखें तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। भुट्टो वॉज वेरी पॉपुलर, मैं आई एम श्योर अबाउट इट। अगर एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स देखें तो वो उस ज़माने में वहाँ पे एसी थे, लड़काना खालिद खर, वो बाद में पीपल्स पार्टी में है, वज़ीर इत्तलात भी रहे। उन्होंने जनाब एक नया ट्रेंड शुरू हो गया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो इतने पॉपुलर हैं कि उन्होंने बिला मुकाबला वो MNA हो गए हैं। उनके मुकाबले में किसी ने कागज़ ही नहीं जमा कराए। हालांकि मौलाना अब्बासी थे लड़काना से, वो शायद पीपल पार्टी से थे, अपोजिशन के, उनको गवाह कर लिया गया बिला वजह। उनके 1000, 2000, 5000 से ज़्यादा वोट नहीं होने, ये लाखों वोट लेने थे इन्होंने लड़काना से। तो उन्होंने शुरू से एक डिस्प्यूट पैदा कर दिया कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मैं इतना खुद पसंदी का इज़हार है कि मेरे खिलाफ कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता। और उसके बाद पीपल्स पार्टी में ये बाकायदा बीमारी आई। 18 से ज़्यादा जो बड़े टॉप के पीपल्स पार्टी के लोग थे, सब ने ये ट्रेंड फॉलो किया कि जी हम बिला मुकाबला जीतेंगे। तो ये इससे नज़र आता है कि खुद पसंदी उनमें भी है। और अगर खान साहब को भी सुन लें, वो पिछले दिनों लाहौर में वर्कर
से बोल रहे थे, उन्होंने कहा जी मेरा पैगाम है, आप लेके लोगों तक ले जाएं, बस सबको बताएं मैं इमरान खान क्या बता रहा है। तो ये दोनों की एक कॉमन चीज़ यहाँ पे भी नज़र आती है। मौजू ज़रा लंबा हो गया है, काफ़ी ज़्यादा है, मैं कि चलो इसको कंक्लूड करते हैं। मेरी राय है, आप डिसएग्री कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इमरान हाँ बेसिकली उसमें भुट्टो की रूह है, वो कन्फ्रंटेशन टकराव का बंदा है, और उनको ये चीज़ का शायद शोरी या लाशोरी कहीं ना कहीं पता है कि पाकिस्तानी अवाम उसको पसंद करती है जो चैलेंज करे, जो लड़ाई करे, जो खड़ा हो जाए, जो खौफजदा ना हो, जो ताकतवर के सामने खड़ा हो जाए। मगर ये अपनी जगह एक सच होगा पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी, इमरान इज़ डेफिनेटली वेरी पॉपुलर। मगर एक और भी सच है, वो है नवाज शरीफ। नवाज शरीफ भी कन्फ्रंटेशनिस्ट है, वो भी कभी चीफ आर्मी से लड़ा है, कभी सदर इसाक को उसने निकलवा दिया, इस्तीफ़ा दिया, बड़ी जंगें लड़ी हैं। मगर उसमें एक रियलिटी डिफरेंट है। जब उसको ये पता लगता है कि शायद ताकतवर से अब लड़ा नहीं जा रहा, तो वो सुलह की तरफ भी आ जाता है। वो कहते हैं पंजाबी में कि वो पाँव पड़ना भी जानता है। तो अगर आप देखें कि नवाज शरीफ को अगर मुआवजा करें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का पॉलिटिकल कैरियर ये रहा है कि वो एक दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बने, दूसरी दफ़ा 77 में मार्च में दोबारा हुकूमत मिली, जुलाई में ख़त्म होगी, और उनका टोटल पॉलिटिकल कैरियर 12 साल का है, जिसमें वो अपना 4 से 5 साल हुकूमत में रहे। उसकी नस्बत आप नवाज शरीफ की सियासत देखें जो टकराव और तल्लुकात बनाने वाली सियासत है, कि उनको पता है कि कहाँ पे लड़ना है, कहाँ पे, पंजाबी जी कहते हैं थल्ले लग जाना। तो थल्ले लग जाने वाले की सुने, 77 में पॉलिटिक्स में आया, आज 20,022 है, आज उसका भाई पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म है, 4 दफ़ा नून पाकिस्तान में हुकूमत कर चुकी है, और बहुत कहा जाता है जी कि नवाज शरीफ इनरेलेवेंट हो गया, ये हो गया। मगर देखें कमाल ये है कि वो अब ये फ़ैसला आपने करना है। अब ये जो टकराव का इमरान खान है, ये वक्त बताएगा कि ये पॉलिटिक्स क्या भुट्टो की तरफ उनका अंजाम होगा या ये नवाज शरीफ की तरह पावर में वापस आएंगे। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फिर आपसे जल्द मुलाकात होगी।